क्या करने आ रहे हो? पीछे अरे क्या कर रहे हो यार? क्या गंदा कर रहे हो वीडियो? डायलॉग लुक सेंटर मिर्जापुर तक सेंटर अरे भाई वो चाचा पीछे आ रहे हैं भाई लुक सेंटर गोलू गुप्ता सब लोग आपके राइट में अरे पीछे सब लोग सेंटर में मुस्कुराते हुए इधर कैमरा नीचे करे मान लुक सेंटर ऑल ऑफ यू सेंटर देखिए बहुत अच्छा सेंटर नेताजी किधर है मिर्जापुर का नए फैमिली मेंबर्स जुड़ चुके हैं। सुनो आपसे शुरुआत करते हैं। मिर्जापुर का एक पुराना नियम है, यहाँ लोग वफादार इधर होते हैं या फिर कुछ बदले की भावना से आते हैं। तो आप बताइए इस दुनिया में आप क्या लेकर आ रही हैं? First of all, good evening everyone, and I just want to say that I'm so excited कि मैं मिर्ज़ापुर का एक हिस्सा बन चुकी हूँ यार। मैं खुद मिर्ज़ापुर की फ़ैन हूँ और मैंने सारे सीजन्स देखे हैं। So a big thank you to Guru and of course Ritesh and Farhan for making me a part of this beautiful world of मिर्ज़ापुर। और बात रही वफ़ा और अब कुछ सीख के जाएंगी, कुछ सिखा के जाएंगी, क्या होने वाला कि है? हम मिर्ज़ापुर में तूफ़ान लाने वाले हैं। अच्छा तो लेकिन बदला होगा या वफा वो देखने के लिए तो आप सबको 4 सितंबर को जाना पड़ेगा थिएटर। लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि जो भी आप देखने वाले हैं वो आपका होश उड़ाने वाला है। बहुत बहुत एक्साइटमेंट होने वाला है थिएटर्स में एंड आई एम श्योर एवरी मिर्ज़ापुर फैन इज़ गोइंग टू हैव अ ब्लास्ट इन द थिएटर्स। और बस ये कहूँगी कि मिर्ज़ापुर तो आ गया है, भौकाल विल फॉलो माय ब्रदर। ये इन्होंने अच्छा किया, मिर्जापुर और भौकाल। व्हाट विल यू चूज? भौकाल। भौकाल विल फॉलो गाइस, भौकाल विल फॉलो। प्लीज गिव इट अप फॉर सोनल। सुशांत सर, मिर्जापुर में ना पुरानी एक प्रथा है, जो खिलाड़ी है, जो नए खिलाड़ी है, वो कुछ ना कुछ तो सीखते ही हैं। तो पुराने खिलाड़ी उनको एक इंपॉर्टेंट चीज सिखाते हैं, हाउ टू सर्वाइव, जिंदा कैसे रहें। तो आप सच में बताइए कि आपको जो कैरेक्टर है वो कुछ सिखाने आया है या खुद कुछ सीख कर जाएगा? मैं दिखने में बड़ा लगता हूँ, उतना बड़ा हूँ नहीं। मेरा बचपन से एक ही लक्ष्य था किसी दिन मिर्ज़ापुर में आऊँगा। एनीवे भाई, मिर्ज़ापुर यूनिवर्स में मैं न्यू कमर हूँ, सो डेफिनेटली मैं कुछ सीखने ही आया हूँ। बिकॉज फ्रॉम सीजन 1 to 3 व्हाट आई हैव सीन, जिसको लगा कि वो बहुत कुछ सीख चुका है वो मर जाता है यार। मुझे मरना नहीं है। वो अब वो 4 सितंबर को हमें पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। तो बड़ा एक्साइटमेंट है उसके लिए भी। मोहित भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल लुकिंग अमेजिंग। वो आप लिटरली आई शुड हैव वर्न माय शेड्स, लाइक शाइनिंग लाइक अ सुपरस्टार एज ऑलवेज। थैंक यू। भाई ये बताइए कि मिर्जापुर के वर्ल्ड में ना आदमी की पहचान उनके काम से नहीं होती बल्कि उनके इरादों से होती है। तो आपका जो कैरेक्टर है, सच बताइए ऑडियंस को यहाँ पे, क्या इरादे हैं आपके? यार अगर इरादा बता दिया दुनिया को तो बेवकूफ़ी हो जाएगी बहुत बड़ी। बस इतना कह सकता हूँ कि इरादा पक्का है, और अब नेक है कि नहीं वो मैं चाहता हूँ जनता पर्दे पर देखे। यार थोड़ा तालियों से इनका स्वागत करें यार, ये हमारी नए फैमिली मेंबर्स हैं। सर मैं क्यूरियोसिटी बोलने वाला था, सुशांत भाई आप हैं तो मैं जिज्ञासा बोल देता हूं। एक जिज्ञासा है जानने की कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। 4 तारीख को पता चल जाएगा ये, ठीक है? अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आवर न्यू फैमिली मेंबर्स, लेडीज एंड जेंटलमैन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। भौकाल मच गए भाई, भौकाल मच गए। अच्छा ये बहुत सोबो हो गया, अभी थोड़ा माँ का वो कर लेते हैं। चलो थोड़ा सा आवाज करो यार। वेलकम वेलकम वेलकम। साहब हमने मकबूल सुना कहीं पर, किसी ने मकबूल बोला, कौन बोले? जो थोड़ा सा चीयरिंग हो जाए हमारी टीम के लिए। वेल डन गाइस, फर्स्ट अप कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। हमारे लिए बेहद खुशी की बात है आप लोग यहाँ पर है। मिर्जापुर का जो सफर रहा है, ऑडियंस से आपने देखा, बहुत सारा प्यार आपको मिला है। मूवी के साथ अब इस दुनिया में लौटने का एक बार फिर से मौका मिला। एक तरफ से अगर देखें तो सीजन 1 उसी दुनिया में आप वापस जा रहे हैं जहां से सबकी शुरुआत हुई थी। कैसे लग रहा है आपको? लेट्स स्टार्ट ऑफ विद यू कनक्षा, हाउ डू यू फील? जरीना का भौकाल याद है कि नहीं?
जी बहुत बहुत अच्छा लग रहा है. द लव दैट वी आर गेटिंग, इट्स लाइक रियली मैग्नानिमस, लाइक इट्स ओवरवेलमिंग. एंड सीजन 1 से अभी तक का जर्नी हैज बीन ब्यूटिफुल. आई एम जस्ट ग्रेटफुल. आई एम ग्रेटफुल टू बी हियर एंड अ पार्ट ऑफ मिर्जापुर. I think all of us are a part of Mirzapur. It has given us the best entertainment for the last few years. Thank you, ma'am. Sir, आपके लिए कैसा लग रहा है एक बार फिर से उस यूनिवर्स में एक बार फिर से लौटना? नमस्कार आप सभी को. मकबूल की वफादारी से कुछ तो सीखा होगा आपने. मिर्जापुर सीजन 1 से लेकर आज तक दर्शकों को जो प्यार, जो अपनापन मिला, उसके लिए बहुत आभारी हूँ. और मिर्जापुर द मूवी से वापसी को लेकर के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत इमोशनल हूँ. खासकर मूवी जब सीजन 1 की ओर लेकर जाती है, जहाँ से हमने अपना ये सफ़र शुरू किया था, तो बहुत पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है. लेकिन इस बार बहुत कुछ तैयारी, बहुत अनुभव और बहुत यादों के साथ हम वहाँ गए. मिर्ज़ापुर मेरे लिए एक शो या सिनेमा या फिल्म नहीं है. मिर्ज़ापुर मेरे लिए एक अध्याय है, एक चैप्टर है लाइफ का. मिर्ज़ापुर ने वो पहचान दी, वो नाम दिया. बतौर कलाकार बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, आगे बढ़ने का मौका मिला. सो मिर्ज़ापुर ने जो दिया वो मेरे लिए, मतलब मैं शब्दों में उसको बयान नहीं कर सकता, उसको खाली महसूस कर सकता हूँ. सो उसके लिए मिर्ज़ापुर की पूरी टीम को बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे ये मौका दिया. एंड थैंक यू सो मच इतना प्यार, इतना अपनापन दिखाने के लिए. थैंक यू सो मच. लव यू ऑल. थैंक यू सर. राजेश जी, आपके लिए कैसा लग रहा है ये? देखिए, हम हमेशा ज़िंदगी में क्या है कि पुराने वक्त में जाना चाहते हैं, कुछ यादें फिर से बटोरना चाहते हैं, ऐसे जीवन में हम चाहते हैं. और मिर्ज़ापुर 3 आते आते तो मेरा परिवार टूट गया, घर भी छूट गया, जेल में पहुंच गया. तो मतलब वापस उसी इम्परफेक्ट फैमिली में लौटना बड़ा अच्छा लगा, उस घर में लौटना अच्छा लगा. तो कुछ दिन उस घर में गुजारे, कुछ दोबारा से सभी लोगों के साथ परिवार में रहा, तो बहुत अच्छा लगा. मैं बस अब फिल्म का इंतज़ार कर रहा हूँ. हम सब इंतजार कर रहे हैं. 4 सितंबर. लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. जिनको फाउंडेशन बोलते हैं, नींव बोलते हैं, यहाँ पर हमारे साथ. थैंक यू, थैंक यू. देखिए अभी नॉन वायलेंस है थोड़ा सा, लेकिन आवाज तो आप, यू कैन चीयर फॉर देम, यू कैन मेक सम नॉइज फॉर आवर ओजीज. अच्छा, आपसे जरा शुरू करते हैं. यहाँ पे हमको एक बात समझ में नहीं आती, और ये फैंस के लिहाज से मैं आपसे पूछ रहे हैं. इस फैमिली में ना, जो आपकी फैमिली बड़ी अतरंगी सी लगती है. एक भाई का गुस्सा, दूसरे का दिमाग, पापा अपनी ही स्टाइल में रहते हैं, लेकिन घर पे कोई सुनता नहीं है, लेकिन आप बात मनवा लेती हैं किसी तरह. ये टैलेंट कैसे कर लेती हैं? कोई भी अभी आ रहा है, आया अभी. या आई एम सेइंग, इस घर में वैसे तो कोई भी किसी की नहीं सुनता, लेकिन मुझे लगता है हौसले बुलंद रखो और थोड़ी मासूमियत रखो, एवरीथिंग फॉलोज माय ब्रदर. सो या ये भी ठीक है. तो यही है, ऐसे ही डिम्पी अपनी बात मनवा लेती है, और प्यारी तो है ही, है ना. ये अग्री करता है कि नहीं? से यस. एब्सोल्युटली. जब फैंस बोल ही रहे हैं. श्वेता, ये जो गोलू का हमारा कैरेक्टर है ना, बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्ट्रास्ट है. पहना भी आपने वायलेंस पसंद नहीं है, लेकिन जब आप अपने इरादों पर अटल रहती हैं, व्हेन यू डिसाइड कि आपको चाहिए, तो यू आर स्ट्रॉन्ग हेडेड ओवर देयर. As an actor, how has this complexity made Golu such an interesting character for you to play? साइलेंस और वायलेंस गोलू को दोनों नहीं पसंद. और हमने ये देखा है कि जनरली वायलेंस जो चुनता है वो मजबूरी में चालू करता है, शुरू करता है, और फिर मज़ा आने लगता है. लेकिन मिर्ज़ापुर से हमने अगर एक चीज़ जो सीखी है वो ये है कि वायलेंस का रास्ता जो भी चुनता है उसको सज़ा ज़रूर मिलती है. तो गोलू और श्वेता दोनों यही चाहेंगे कि आप लोग वायलेंस बस स्क्रीन पे एंजॉय करें. श्वेता मैम, यही प्रॉब्लम है. आपको 101 मिला है पेपर में आउट ऑफ 100. 1 मार्क फॉर हैंडराइटिंग. ये वही हिसाब है, इसलिए वोट फॉर. श्रेया, आपका जो कैरेक्टर है, ये स्वीटी बड़ी
यूनिक है इस पूरे सेंस में, मैं आपको बताता हूं। जिससे पूरा मिर्जापुर डरता है, जिससे पूरा मिर्जापुर घबराता है, वो आपके सामने एकदम भीगी बिल्ली बन जाता है। देयर इज सम मैजिक दैट यू हैव। ये जो टशन है आपका, इसका सीक्रेट जरा बताइए सबको। पहली बात तो नमस्कार। टू आंसर योर क्वेश्चन, मुझे लगता है कि स्वीटी गुप्ता को किसी का वैलिडेशन नहीं चाहिए, ना गुड्डू का ना मुन्ना का। इसलिए वो इतनी कॉन्फिडेंट है, खुद से इतना प्यार करती है कि उसका सैसिनेस टशन उससे ही आ जाता है। एंड आई हैव टू से कि सीजन 1 मिर्ज़ापुर के अंत में, स्वीटी का जब अंत हुआ था, तब लगा नहीं था कि फिर से इस मिर्ज़ापुर वर्स में इस कास्ट के साथ काम करने का मौका मिलेगा। सो वेरी ग्रेटफुल टू Amazon, Excel, पुनीत जी, गुरुपा, everybody, and thank you for all the love to the audience. That's so sweet. Thank you. Ladies and gentlemen, a big and a thunderous round of applause for our team. Thank you. Thank you, ladies. Thank you. जानती है ना किसकी मम्मी है? अबे जानते हैं ना किसकी मम्मी है? पहली बार ऐसा देखे हैं किसी टीजर में कि कोई मम्मी इतना बवाल मचा रही है, भौकाल मचा रही है। तालियां होनी चाहिए भाई। बताइए, आपको कोई परेशान तो नहीं कर रहा ना अब? इसका कोई सरल जवाब तो नहीं है। तो आजकल तो जगत में ही बहुत परेशान है। दिल्ली से शुरू हो के कहाँ तक जा रही तो बट 4 सितंबर को मुझे लग रहा है सब ठीक हो जाएगा। 4 सितंबर को सब सही होना है। चलिए, ये बहुत ही बढ़िया है। और कैसे लग रहा है? फुल इज्जत सब मिल रही है ना? ऐसा सब अब सब सॉर्टेड है ना? हाँ जी, यस, मिल रही है। चलिए, बहुत ही बढ़िया। रसिका, आपके लिए अब ये मिर्जापुर जब हम सोचते हैं तो गन्स, गद्दी, ये सब हमारे जहन में, हमारे दिमाग में आता है। पर असली पावर तो द विमेन ऑफ मिर्जापुर है। आप ज्यादा बिना कुछ बोले, पूरा जो हवेली है वो आपके इशारों पर चलता है। एक सच बात बताइए, इस बार जो आपका कैरेक्टर है वो क्या जाल बुनने वाला है और कौन फंसने वाला है इस बार? सवाल ये नहीं है कि कौन फंसेगा, सवाल ये है कि कौन बचेगा। क्योंकि जो भी बीना के रास्ते में आता है वो तो फंसता ही है। शायद उसको खुद ना पता हो कि वो फंस गया हो, लेकिन फंस तो जाता ही है। तो बीना तो अपने तरीके से फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं। आप मिर्ज़ापुर बड़े पर्दे में देखने के लिए प्रिपेयर्ड हैं? अरे थोड़ा, आर यू रेडी? आर यू रेडी? एक मिनट अपन इसे थोड़ा सा अपनी भाषा में कर देते हैं। अबे तैयार है कि नहीं? अब फील आता है। थैंक यू वेरी मच। प्लीज कम दिस साइड। थैंक यू, थैंक यू मैम। ये जो आ रहे हैं अभी, थोड़ा सा शांति बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जब आते हैं ना, आपने अब नींव देखी, दी एक्चुअल पावर देखा। अरे रुको भैया, थोड़ा इंतजार करो। ये जो आ रहे हैं ना, ये जब कदम रखते हैं, इनको प्रिंस बुलाते हैं, प्रिंस। अबे ये असली दावेदार है। हाँ, अबे तुम्हारा नारा सुनाई नहीं दिया। कहा बोले? ब्यूटीफुल। कहा बोले? फिर से बोलो। अरे अरे हम लगा देते हैं भैया, मैं भैया। आप कहा बोले? अरे एक मिनट इधर से बोले। कहा बोले? शाम को चाय समोसा। ये हुई ना बात। आ सकते आप ज्वाइन कर लें इनको। आंखें भर आई मेरी। थैंक यू यार, लव यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू, थैंक यू। देवेंद्र, अभिषेक, वेलकम। आपको मुन्ना भैया, ये है कि पूरा देश ना थोड़ा सा सैड फील कर रहे थे। सबको लगा कि अब तो मतलब मजा नहीं आएगा। स्टेटस भी लगा दिए थे, आंसू भी टपक रहे थे। अब ऐसी वापसी की है आपने, सभी सोचे कि ऐसा धमाकेदार कमबैक फिर से करेंगे? नहीं, देखिए, टू बिगिन विद इट वाज अ मिस्टेक। करेक्ट, इट वाज अ मिस्टेक, एवरीवन अग्रीज। वाज इट अ मिस्टेक? इट वाज अ मिस्टेक। लेकिन देखिए क्या है कि हमें कुछ ऐसा, देखिए एंट्री उसकी होती है जो कहीं गया हो। हिंदी फिल्म के हीरो हैं हम अमर हैं, हमें कुछ हो नहीं सकता। यही था ना? यही लिखा था, यही बोला। मिल गया था हम लोगों को पहले। अब देखिए, ये इनकी बात हुई, लेकिन भैया ऐसा है कि कंपाउंडर के बिना मुन्ना इज वेरी अधूरा। जी जी, कंप्लीट करते हैं आप एक दूसरे को। सच बताइए, ये दोस्ती का असली राज क्या है? व्हाट इज दिस फ्रेंडशिप? देखिए हमने जो बॉन्ड, जी, हमने जो फिल्म बनाई है मिर्ज़ापुर,
उसकी दुनिया में सब लोग जो है एक दूसरे को मारना चाहते हैं, लेकिन कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो किसी के लिए जान दे सकते हैं, और कंपाउंडर उनमें से एक है। लॉयल्टी है मुन्ना भैया के लिए, और भी विस्तार से बता सकते हैं, लेकिन आप लोग जल्दी लेट हो रहे होंगे तो आगे अरे वो समोसे और तुम्हारे लिए। लव यू गाइस। अरे चलिए चलिए, तालियां होनी चाहिए यार, कम ऑन। थैंक यू। चलिए अब आपसे भाई एक सेकंड, हम तो भूल ही गए आपसे मिलने। वो उधर, अरे उधर चाचा बैठे हैं, आपके फेवरेट चाचा बैठे हैं। चाचा आए? कैसे हैं आप? अरे वाह, याद है? दोबारा मत बोलना वो सब। बहुत बढ़िया। सो गुड टू सी यू गाइस। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर चाचा। कमाल है सर, आप कमाल हैं। आई लव यू सर। बहुत अच्छा। हाँ मम्मी बहुत डिसेंट फैमिली से थी हमारी। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। प्लीज थैंक यू गाइस, थैंक यू। अरे क्या बोले थे, फिर से बोलो। एक चाय दो खारी। अबे मजा नहीं आया बे। एक चाय दो खारी। भैया कैसे लग रहा है आपको, पूरा ऐसा बना दिए। ये करप्शन रियल है यार, तुम सब इन्फेक्ट हो चुके हो। अच्छा, आज एक नए किरदार भी हैं हमारे साथ, जो उनके लिए मैं कुछ कहना चाहूंगा। ये शुरू मजबूरी में किए थे, लेकिन इनको मजा आ रहा है। नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, थैंक यू, आई लव यू। अरे यार, पोस्टर वोस्टर लाए हो तुम, थैंक्स यार। ओहो, ओके, वो सब आप बोलना, डायलॉग आप लोग तो सब जानते ही हो। फिल्म आ रही है, देखना। मैं इतना बस कहना चाहूँगा कि पूरी ये सीज़न 1, सीज़न 2, सीज़न 3 और अब फिल्म, इस सब के पीछे बहुत बहुत बड़ी टीम है, और उस टीम को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा। मिर्ज़ापुर, हाँ, एक पूरी फैमिली हो चुकी है, आधी यहाँ बैठी हुई है, एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर बिहाइंड द सीन्स, and I really want to thank everybody for making this happen. Of course, all the gods are here samne, but yeah, this was not possible without every single department. I cannot name everybody. अब ये फिल्म आप सबकी होगी, जनता की होगी, देखिएगा, थिएटर में देखिएगा। थैंक यू। अली भाई, एक सवाल फ्रॉम द फैंस पर्सपेक्टिव। हमने सारे सीजन्स देखे हैं, अब मूवी आ रही है। ये अभी हिंदी में आर्क को क्या बोलते हैं, कैरेक्टर आर्क हमको नहीं पता, हम इंग्लिश में पूछे। जो कैरेक्टर आर्क है आपका, जो इवॉल्व हुआ है, हाउ हैज दैट एवोल्यूशन टेकन प्लेस ओवर द 3 सीजन? बिकॉज इतना अमेजिंग कैरेक्टर है ये, कभी अनप्रेडिक्टेबल, कभी खुश, कभी वायलेंट, कभी लवर बॉय। इट्स जस्ट ब्यूटीफुल। ये सब का है, ये सब में है। दैट इनोसेंस इज वी ऑल गो थ्रू दैट। हम सब में वो एक छोटा सा एक बच्चा बसा हुआ है, और होपफुली बचा हुआ है। उसको ढूंढना है और गोलियों से बचना है। तो उसी को कहीं मैंने ट्राई किया है, कोशिश की है। हम सब भी यही कर रहे हैं। वो अलग अलग, ये सब पुनीत कृष्णा के दिमाग से निकला है, और गुरमीत हमारे डायरेक्टर, इनके बिना ये कुछ नहीं हो सकता है। ये सब माया जाल है। हम सब खींचे चले आते हैं, क्योंकि ये लोग वहाँ बैठ के ये कुछ बना देते हैं अपने दिमाग से। That is beautiful, है ना? लव यू गाइस, थैंक यू। जीतू भैया, अरे जीतू भैया के लिए कोई तालियां बजाओ भाई। जीतू भैया, आप गांव में वगैरह प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, लेकिन अब आपने एंट्री मारी है मिर्जापुर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। अब सीन ऐसा है कि यहाँ पर बंदूक उठते हैं। आई होप जितना गांव वाले जीतू भैया को प्यार मिला, उतना बंदूक वाले बबलू भैया को भी प्यार मिले। अरे आई होप सबको मजा आए फिल्म देख के। और भाई, और शांत हो तुम। इस यूनिवर्स में एंट्री करके आपको कैसे लग रहा है? भाई शुरू मजबूरी में किए थे, अब मजा आ रहा है। वॉच इट। Alright, ladies and gentlemen, please a big round of applause. अब उनके एक स्माइल से पूरा पूर्वांचल जो है वो झुक जाता है। वो रहते हैं काम और करते हैं काम से काम।
लेजेंडरी मानुस है ये। देखिए वो कुर्सी पर नहीं बैठते, कुर्सी खुद ब खुद खिसक जाती है, कालीन उनके नीचे बिछ जाती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, पुट योर हैंड्स टुगेदर। अबे मिर्जापुर का किंग कौन? मिर्जापुर का किंग कौन? पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मिर्जापुर का किंग कालीन भैया। हाँ, क्या बात है। भैया थैंक यू। अब चुप हो जाओ, नहीं तो वोट भी मांग लेंगे। जिंदगी में बोलिए। वोट मांगना ही बचा रह गया है, इतना जिंदाबाद कर दिए। जिंदाबाद। अबे पहली बार ऐसा साइलेंस में इतना वायलेंस देखे, तालियां होनी चाहिए भाई। सर ये जो आपका कैरेक्टर है, आपने जो जिस बेहतरीन तरीके से निभाया है, आपकी इतने साइलेंस में भी दुनिया चलती है, ये इसका राज क्या है? हाँ, क्या हो सकता है। इतनी शोर है हमारे आसपास कि थोड़ी भी शांति जो है वो बहुत पावरफुल लगने लगती है। हम शोर के दौर में जी रहे हैं, बस गहराई है, बात यहाँ से निकलती है तो फिर वॉल्यूम ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अबे मिर्जापुर का किंग कौन? बहुत ही बेहतरीन। हाँ, ये सब हमारे लड़के हमको भैया कहते हैं। सीजन 1 में था ना, लगता है वही लड़के आ गए हैं इधर। पूर्वांचल से आए हो क्या? अरे भौकाल तो मचने वाला है, आप लोग तालियां बजाइए जरा, कम ऑन। थैंक यू। इनको हम बोले थे कि बहुत बेहतरीन लग रहा है सब कुछ। इन्होंने कहा the actors and the team that is associated with us is the reason why this is a super duper hit. So I think a big round of applause to all of you all for being a part of this. गुरमीत भाई, आप जुड़े हुए हैं मिर्जापुर से since day one, you know, and it features this to create a series and then into a film. Love you, Guru sir. भाई ये तो ब्रिलियंट है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। अभी रियलाइज किया मैंने, 10 साल हो गए हैं एक्चुअली इसको। 2016 में शुरू किया था काम, और लिखाई और हाँ मतलब मुझे भी अच्छा लग रहा है कि फोटो खींच रही है तो 2016 में शुरू किया था ये काम। मेरे भाई विनीत साथ में लिखते थे हम, तो वहाँ से शुरू हुआ है काम। और कहने को हम दोनों खड़े हैं यहाँ पर, और ये डायरेक्टर है, मैं लेखक हूँ कहने को, लेकिन बिना बहुत सारे और लोगों के सपोर्ट के ये नहीं बन सकता है। तो सबसे पहले तो बिलीफ आता है, एक्सेल, अमेज़ॉन, नाउ अमेज़ॉन MGM स्टूडियोज़, तो उनका बिलीव, उसके बिना नहीं बन सकता। हमारी मेहनत और हमारे कलाकारों का स्किल और हमारे HODs एंड द एंटायर क्रू, तो उनके बिना नहीं बन सकता। तो खाली मैं अपनी बात क्या करूं, सबकी मेहनत है तो ये शो और ये फिल्म बन सकती है। भाई आपके लिए ये कैसा रहा ये पूरा जर्नी? बिकॉज एक सीरीज को एक आपने एक फिल्म में बनाया है, एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि ये यूनिवर्स जो है इतना एक्सपेंसिव है, इतना बड़ा है। अब हद से ज़्यादा औसम रहा है, और इतना प्यार तो मतलब मिलना बहुत ही मुश्किल है, और शायद हम कभी दोबारा ये पा पाएंगे। तो बहुत ही भाग्यशाली रहे हैं कि सही टाइम पे सही चीज़ें हमारे साथ हुई। और आई थिंक सबसे बड़ा श्रेय फैंस को जाता है। आई थिंक उन्होंने मिर्ज़ापुर को बनाया है और किसी ने नहीं, तो उन्होंने ही शायद ये मैनिफेस्ट करके सीरीज़ को मूवी तक लेके आए हैं, और अब ये फिल्म उन्हीं के लिए है। सो इट इज़ फॉर देम, एंड वी रियली होप दैट उनको मज़ा आए उतना। ब्यूटीफुल। तारीख बता देता हूँ, 4 सितंबर, तारीख याद दिलाया था। अब आपको तारीख बताने की जरूरत नहीं है, आपके डायलॉग्स हर सबके घर में बसे हैं, सबके दिलों में बसे हुए हैं। लव यू, थैंक यू। इट इज जस्ट अमेजिंग, आपकी जो समझ है, जिस प्रकार से आपने इस पूरे सीरीज को लिखा है नाउ इनटू अ फिल्म। टेल अस द थॉट प्रोसेस व्हाइल यू वर राइटिंग फॉर इट। डिड यू एवर इमेजिन कि इतना बड़ा हो जाएगा इस प्रकार से? कभी नहीं। इतना सोचा होता तो शायद बेईमानी भी आ जाती मन में। कभी नहीं सोचा ऐसा कि इतना बड़ा हो जाएगा, ये अपने आप हो गया ऑर्गेनिकली।
और बाकी बस यही है कि जो देखते हैं समाज में दुनिया में वो ऑब्जर्व करके कोशिश करके लिख लेते हैं, और अगर वो किसी को पसंद आ जाए तो सोने पे सुहागा है. Beautiful, yeah. I think ये सोने पे सुहागा, it's catapulted to a different universe with now the film. So congratulations, big congratulations. Thank you, very thank much. you all, thank you so much. Thank you. भैया पहले तो 25 साल समाप्त हुए, congratulations तो बनता है. कुछ बच्चे यहाँ हैं जो दिल चाहता है के बाद भी पैदा हुए हैं, तो आपके लिए जेन whatever after that, but yes. love you too. रितेश भाई आपसे शुरू करते हैं. जिन्होंने ये सीरीज फॉर एग्जांपल, ऐसा कोई है नहीं जिन्होंने सीरीज नहीं देखी है, लेकिन अगर डायरेक्टली मूवी में एंट्री करते हैं इस मूवी को देखने के लिए, कैन अ न्यू ऑडियंस मेंबर एंटर एंड वॉच द फिल्म डायरेक्टली? तभी मजा आएगा उतना. गुड इवनिंग एवरीबॉडी. आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई भी होगा इज एनीवन हियर हु हैज नॉट सीन मिर्जापुर? रेज योर हैंड. देयर यू गो. देयर इज. सो आई थिंक बहुत मुश्किल होगा कि यू वुडंट हैव सीन दिस सीरीज, बट इफ यू हैवंट, I think the way Puneet has written it and brought it onto this big canvas along with Guru, तो मुझे नहीं लगता है कि you won't enjoy that experience even if you have not watched it. Maybe after watching the film you'll go back and start watching the series, so the Amazon people here will be very happy. But मुझे नहीं लगता, but in case you haven't, you'll still enjoy it because it's a film by itself. The story has its own journey and you will enjoy it. So even if you've not watched it, आपने नहीं देखा है series, you'll enjoy the film. वर्ल्ड इज 360. ऐसे ना ऐसे आप देख ही लेंगे, आपको मजा ही आ जाएगा. फरहान, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. Ladies and gentlemen, Farhan Akhtar. Now Mirzapur has been built and loved across demographics. I think everybody in India, in our country, worldwide has enjoyed this series. आपको कब लगा कि अब इस सीरीज का एक सही वक्त है, from series to this feature? बस यही कहूँगा कि जो दर्शक हैं इस शो के, उन्हीं के प्यार की वजह से ये हुआ है. They have supported this show from the time that it was first released. Amazon took it across the world. जहाँ भी मैं जाता हूँ लोग मतलब अलग फिल्मों के बारे में तो पूछते ही हैं, इसकी सीक्वल कब बनेगी, उसकी सीक्वल कब बनेगी, मगर हमेशा पूछते हैं कि मिर्ज़ापुर कब आ रहा है. They always ask about this. और जब से ये फिल्म अनाउंस हुई है, जहाँ भी मैं जाता हूँ लोग पूछते हैं कि ये इसका रिलीज डेट कब आएगी. तो इट रियली इज़ द फैंस that have demanded this movie. And we are very happy and grateful to be able to put it together with the original cast, with this amazing new cast. पुनीत जो है, जब वो पहले बार हमारे पास आए थे तो हमारा पहला जो इंस्टिंक्ट था कि इन्हें किसी दिमाग के डॉक्टर के पास ले जाते हैं, क्योंकि ये क्या हो रहा है इसमें. मगर फिर लगा कि हो सकता है अगर हम शो बनाए तो people will get into it. तो गुरु and पुनीत really they are the heroes of the show. And Ritesh, myself, Excel, Amazon, we are really, really happy that we have been there to support them through this journey and work with them. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. And 25 years, man. A big round of applause. और जरूर एक्सेल के इंस्टाग्राम पे जाइए. अगर आप राइटर हैं, अगर आप कहानियां बताते हैं तो आपके लिए कुछ खास है. Please go and check it out. It's really cool. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you. Mirzapur is one of those very rare global fan favorite franchises that it's not just a blockbuster show on Amazon Prime Video globally, but it also is a cultural phenomenon. आप देख रहे हैं यहाँ क्या हो रहा है. And you know, it's also once, you know, in a lifetime opportunity for us to see a show of this size and scale go from streaming to the big screen for the very first time. And we're really, really proud about that. And while we're very excited about this creative opportunity, it comes with a lot of responsibility. हमारे फैंस हमसे बहुत एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो हम डिलीवर करने की कोशिश करेंगे. एंड विद आवर पार्टनर्स, यू नो, एक्सेल एंड द क्रिएटर्स एंड यू नो द ब्रिलियंट कास्ट ओवर हियर, द विजन हैज़ ऑलवेज बिन, यू नो, टू डिलीवर द बेस्ट. एंड इन द वर्ल्ड दैट वी वांटेड टू क्रिएट, द नेचुरल नेक्स्ट स्टेप वाज फॉर अस टू डू द फिल्म. सो हियर वी आर एंड यू नो कांट बी मोर एक्साइटेड, यू नो, देन आई हैव एवर बीन. I think we are most excited. 4 तारीख को पिक्चर आ रही है भाई. सब बड़े Gen Z की भाषा में we are very stoked. Hashtag. Here's something for all you Mirzapur fans in the house. The official Mirzapur the movie merch is now available for pre-order on Noise Culture. So go over, check it. Like I said, Mirzapur the movie is available for pre-order on Noise Culture. Go check it out and do place your orders. You were a fantastic audience, and
भौकाल मचाइए 4 सितंबर को। माय नेम इज ग्लेन सिल्दाना, आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच, यू आर फैंटास्टिक।